This is the Moza Mini MX2 and today's video is all about this. लेकिन क्यों? तो अगर आप एक YouTube क्रिएटर या फिर एक वीडियोग्राफर हो, then आपको कुछ चीजों की जरूरत तो पड़ेगा ही. लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, तो no doubt you can't spend a lot of money. But there are many brands that offers you tremendous features and quality, जिन्हें आप ले सकते हो to make your dreams into reality. वो भी काफी affordable price में. जैसे कि ये, this is not just an ordinary gimbal. ये specially उन लोगों के लिए है जिन्हें चाहिए थोड़ा ज्यादा. Basically, this gimbal has many unique features, and in this video, I'll try to cover them all. So, hello friends, मैं होगा और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स का YouTube चैनल. स्टार्ट करते हैं वीडियो को. लाइक कर देना, अच्छा लगता है. तो अगर आपने मेरे मोजा मिनी MX वाला जो वीडियो है ना, MX1 वाला वीडियो, उसको देखा है, then you can see that मोजा मिनी MX2 comes with exactly the same ergonomic handle design. और बड़े ही आसानी से आप इसको फोल्ड करके भी रख सकते हो पहले वाले डिवाइस की तरह. सिवाय मिनी MX2 comes with some extra cool features which are really awesome and helpful, which I'll show you later. जिसका पैकेजिंग दिखने में कुछ ऐसा है एंड इस पर हमें मिलता है मोजा का गिम्बल, USB चार्जिंग केबल, अ स्ट्रैप एंड अ ट्राइपॉड, जो कि दिखने में कुछ ऐसा है. और इसे लगाने से आपको ना दो फायदे मिलते हैं. हाँ, एक तो आप शूट करते टाइम इसको कहीं पे स्टैंड भी कर पाओगे, ऐसा करके आप ओपन करके आप रख सकते हो. सेकंड, यू कैन होल्ड इट लाइक दैट, और इससे एक स्टेबल ग्रिप भी मिलता है. या अगर आप कोई लो एंगल शॉट लेते हो तो फिर आप इसको इस तरीके से पकड़ के आप ले सकते हो बहुत आसानी से. ये सब कुछ तो ठीक है. इसमें जो फीचर नया है वो है ये. कुछ दिखाई दिया. हाँ, यूजुअली मार्केट में जितनी भी स्मार्टफोन गिम्बल्स अवेलेबल है, उनमें एक क्लिप होता है जिसको स्ट्रेच करके आपको मैनुअली अपने फोन को प्लेस करना होता है. बट इसमें ऑटो स्ट्रेच फीचर अवेलेबल है. लाइक यू कैन सी, ये अपने आप स्ट्रेच हो जाता है. और अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो फिर इट मेक्स अ कूल साउंड. यार सच में इसका आवाज जब भी सुनता हूँ ना मजा आ जाता है. और आप ना एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे ना एक सेंसर उन्होंने डाल रखा है. ये बेसिकली इसीलिए डला हुआ है ताकि जब भी आप इस पे मोबाइल को M2 से जो स्मार्टफोन है उसको प्लेस करोगे तब ये समझ जाए कि अभी स्मार्टफोन है, अभी ग्रिप करना है इसको. और इस सेंसर का जो सेंसिटिविटी है वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मेरे को. जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी ये खुला हुआ है. अगर मैं यहाँ पे स्मार्टफोन को प्लेस करता हूँ देन एज यू कैन सी ये ऑटोमेटिकली इसको ग्रिप कर लिया है और बैलेंस भी हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो. और काफ़ी अच्छी तरीके से ये इसको बैलेंस कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, जो भी है अच्छी तरीके से कर रहा है. रियली में इससे काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा. लाइक यू कैन सेट इट अप यूजिंग ओनली वन हैंड. अभी मान लो कि आपका जो स्मार्टफोन है वो इस गिम्बल पे लग चुका है बट आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है. देन बहुत ज़्यादा सिंपल है. क्या करना है देखो, यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है उस पर टैप करके इस ट्रिगर पे एक ही साथ में दबाना है. ठीक है, देन ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जा रहा है, आप देख सकते हो. और मैं ऐसा करके दिखाऊँ तो फिर बाकी आप ऐसा करके इधर उधर करो देन हो गया आपका. उसके बाद फिर यहाँ पे जो माइनस वाला बटन है इस पर टैप करो और ट्रिगर पे दबाओ. ग्रिप कर लिया, हो गया. और अगर आपको इसके ग्रिप पे थोड़ा सा डाउट है, लाइक आपने फोन को प्लेस किया एंड इट सडनली फॉल्स ऑफ, देन डोंट यू वरी, मोजा पे कभी संदेह नहीं करते. ये बहुत ही जेंटली फोन को पकड़ कर रखता है. लाइक जैसे ये मेरे हाथ को अभी पकड़ रहा है, आप देख लो. अबे हाँ, हो गया. नहीं, अगर मैं सीरियसली बताऊं तो फिर इसका ग्रिप एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा ना कम, ताकि फोन पर स्क्रैच वगैरह भी ना आए. और काम खत्म होने के बाद इसको ऐसे निकाल सकते हो. ये एकदम एक स्टेबल पोजीशन पे लाके फोन के ग्रिप को छोड़ता है जिससे कि आपका फोन ना गिरे. तो सेफ्टी के मामले में मोजा ने नो डाउट बहुत ही अच्छा काम किया. और अगर बात करें इसके और एक यूजफुल फीचर की, तो यूजुअली जब भी हम अपने स्मार्टफोन को गिम्बल पे सेट करते हैं देन हमें अपने फोन को एकदम से सेंटर पे रखना पड़ता है, नहीं तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग का इशू आएगा. लेकिन ये एक पहला ऐसा गिम्बल है जिसपे कि ऑटो बैलेंसिंग का फीचर मिलता है. तो अगर आप गलती से या फिर जानबूझकर भी बैलेंस्ड तरीके से अपने फोन को प्लेस नहीं करते हो तब अपने आप से फोन को ये बैलेंस कर लेगा. और ऐसा भी नहीं कि आप एकदम साइड में अपने फोन को लगा दो और ये बैलेंस कर लेगा. थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना बॉस. और मोड्स की अगर बात करो तो ये डिफॉल्ट पैन फॉलो मोड पे रहता है और आप इस तरह से पैन फॉलो टू पैन टिल्ट मोड पे स्विच कर सकते हो. फिर ये इस तरह से भी काम कर पाएगा. और आप रोल एक्सेस मोड पर भी काम कर सकते हो लाइक दिस. एंड जस्ट लाइक द मिनी MX, इसमें भी फेस ट्रैकिंग वाला फीचर मिलता है. जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मेरे मूवमेंट्स को ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहा है. इसके लिए ऑब्वियसली मोजा का एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा. और बेसिकली आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने स्मार्टफोन पे जो कि
है मोजा जीनी ऐप एंड ये प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है, जिसमें हैंड जेस्चर जैसे कई सारे फीचर्स मिलता है। और अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल्स में जानना है तो फिर आप आई बटन चेकआउट कर सकते हो। जो प्रीवियस वाला मोजा मिनी MX1 वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, बहुत ही डिटेल के साथ बनाया था, आप जरूर जाकर देखना। बाकी अगर आप एक बिगिनर हो तो फिर इस पे काफी सारे ट्रांजिशंस आपको मिल जाते हैं, जिन्हें आप यूज करके कुछ इस टाइप के वीडियोस को बड़े ही आसानी से बना पाओ। और सबसे आखिर में अगर प्राइस की बात करूं मोजा मिनी MX2 का, तो Amazon पे ये फिलहाल 9,500 रुपए में मिल रहा है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। बट अगर आप Imagine Next से ऑर्डर करते हो देन आपको ये सेम चीज 8,500 में मिल जाएगा। इवन यू कैन गेट 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यूजिंग माय कूपन कोड टेक्निकल स्काई 5। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके आप चेकआउट करके परचेस कर सकते हो, आपकी मर्जी। बात तो यही था आज का ये वाला वीडियो, मोजा मिनी MX2 का एक क्विक रिव्यू आप कह सकते हो। बाकी अगर आपको फ्यूचर में ऐसे टाइप के और भी गिम्बल्स के रिव्यूज चाहिए तो फिर आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज का ये वाला वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना, और इंट्रो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर देना, और जिन्हें तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है किसी वीडियो के साथ, सो गुड बाय। मजा